अजवाइन को भूनकर मेरे बताए तरीके से खा लो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ कि 1 महीने में दोस्तों कम से कम 20 किलो आपका वज़न कम हो जाएगा। सारी की सारी जानकारी हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग हृदयम और चरक संहिता के अनुसार आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है, मेरा मोटिवेशन अप होता है। तो कृपया करके लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। दोस्तों, इवन श्री राजीव दीक्षित जी ने भी अपने ये बहुत सारे व्याख्यानों में घरेलू नुस्खा बताया है, होम रेमेडी बताई है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहली चीज़ आपको क्या लेनी है। आप दोस्तों ये स्क्रीन में देख सकते हैं, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन। दोस्तों ये सभी के घर में पुराने समय से, दादी नानी के समय से दोस्तों पेट के लिए, इसके अलावा वज़न को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अजवाइन दोस्तों जो होता है ना, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को हल्का सा बैलेंस्ड कर देता है। जिनका भी पेट खराब होता है आपने देखा होगा, शक्कर के साथ में दोस्तों अजवाइन हमारी नानी दादी हमें देती थी और पेट एकदम तुरंत ठीक हो जाता था। वैसे ही दोस्तों हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, अगर वो बॉडी में बहुत स्लो हो जाए, धीरे हो जाए, तो फैट एक्यूमुलेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों फैट एक्यूमुलेशन को रोकने के लिए, यानी कि फैट एक्यूमुलेशन को बहुत ज़्यादा स्लो डाउन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होना चाहिए। तो उसको तेज़ करने के लिए आपको अजवाइन ले लेनी है, और भी 2 से 3 चीज़ें लेनी है। लेकिन पहले जानिए कि अजवाइन का प्रयोग कैसे करना है। ये जो होम रेमेडी मैं बना रहा हूँ, ये मैं 1 महीने के लिए बना रहा हूँ। लगभग 100 ग्राम की मात्रा में आपको अजवाइन लेना है। उसको इंडक्शन में, यानी कि धीमी आंच पे आपको गैस को ऑन करके इसको हल्का हल्का सा ड्राई रोस्ट यानी कि भून लेना है। आयुर्वेद के साथ में मैं आपको 5 नियम भी बताऊंगा। खाली अजवाइन का ये नुस्खा करने से आपको ज़्यादा लाभ नहीं होगा। अगर आप सच में 20 किलो कम करना चाहते हैं, अगर आप बहुत सीरियस हैं, तो आप करके देखिए। 1 महीने के बाद में मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप बताना कि आपका कितना कम हुआ। आयुर्वेद का पहला नियम ये कहता है कि बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से आपकी कैलोरी बर्न होंगी। उसके लिए दोस्तों सुबह उठ करके हड्डियों की एक प्रक्रिया होती है, सूर्य शक्ति या फिर अंगमर्दना। इन दोनों में से कोई भी एक प्रक्रिया को आप ईशा फाउंडेशन सदगुरु जग्गी वासुदेव, आप यूट्यूब पे सर्च करें, वहां से सीख सकते हैं। या फिर आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं चाहें तो। जो लोग योगा नहीं करना चाहते वो लगभग 10 किलोमीटर स्लोली जॉगिंग करके जरूर भागें, और भयंकर पसीना आना चाहिए, गर्मी में भी और सर्दी में भी सुबह, और सूर्य उदय होने से पहले आपको भागना है। अब आप सोचेंगे कि मैं खाली अजवाइन का ही नुस्खा कर लूंगी या कर लूंगा, मेरा वजन कम हो जाएगा। वैसा दोस्तों सभी लोग झूठ बोलते हैं। तो ये साथ में अगर आप करते हैं ना भागने के बाद में, तो आपको ऐसा गजब का लाभ होगा कि आपके घर वाले भी देख के हैरान हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर हो सके तो नंगे पैर मिट्टी में भागने की कोशिश करें, जिसको हम सॉइल कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, अजवाइन को मैंने यहाँ पे भून लिया है। भूनने के बाद ये किस तरह से दिखाई देते हैं। तो मैंने मिट्टी पे भागने को आपको इसलिए बोला हुआ, ग्राउंड में, अगर पार्क में हो सके तो रनिंग करें। स्टार्टिंग में कम से कम 1-2 किलोमीटर भागें, धीरे धीरे करके 10 किलोमीटर तक उसको बढ़ा दें, ताकि आपकी सांस भी फूलनी चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन तेज होनी चाहिए, और साथ में दोस्तों आपका पसीना भयंकर निकलना चाहिए। और ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में ज़्यादा जाने से जो फैट एक्यूमुलेशन है वो ज़्यादा तेजी से आपका बर्न होगा। ये सुबह भी आप भाग सकते हैं, शाम को भी भाग सकते हैं, लेकिन नंगे पैर भागें। घास पे जो पार्क होता है वहां पे, नहीं तो अपने घर पे भी भाग सकते हैं। लेकिन भागना, रनिंग करना, जॉगिंग करना बहुत जरूरी है। अगर भागे नहीं तो मैंने योगा आपको बता दिया, सदगुरु सर्च करें आप यूट्यूब पे, वहां पे आपको प्रक्रियाएं बता देंगे कैसी करनी होती हैं। अगली चीज दोस्तों, आपको पानी जो पीना है वो तांबे के बर्तन का पीना है। हमारा शरीर 72% पानी से मिलके बना है। तो दोस्तों आपको पानी हमेशा सुबह शाम दोपहर रात तांबे के बर्तन का पीना है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे चीज़ लेनी है अजवाइन को भूनने के बाद, वो है कड़ी लीव्स, यानी कि जो कड़ी के पत्ते होते हैं ना, उनको मैंने यहाँ पे हल्का सुखा करके लिया है। लगभग लगभग ये मान के चलिए 20 ग्राम की मात्रा में, जितने आप वीडियो में देख रहे हैं ना उतनी मात्रा में आपको ले लेने हैं। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सभी की सभी चीज़ें आपको उसी तरह से लेनी है। 100 ग्राम की मात्रा में अजवाइन, 20 ग्राम की मात्रा में कड़ी पत्ता जो होता है ड्राई वाला, आप स्क्रीन में देख लीजिए, आप लोग इसको क्या कहते हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप कौन से गाँव से, कौन से शहर में ये बताया करें। जब भी मैं आपके गाँव में आऊँगा तो डेफिनेटली आपसे मिल के जाऊँगा वहाँ पे, तो ज़रूर बताया करें मुझे, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। दोस्तों अगली चीज़, आयुर्वेद का अगला नियम ये कहता है कि आपका जो भोजन होना चाहिए उसमें 2 भोजन के पश्चात, यानी कि जो 2 खाना आप खाते हैं 2 टाइम का, उसमें 8 घंटे का गैप ज़रूर रखना है आपको।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक टाइम का खाना ठूस करके खाएंगे। दोस्तों, आपको हाईली न्यूट्रिशियस भोजन करना है जिसमें 50% कच्चा भोजन, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, जैसे कि अनार हो गया, पपीता हो गया, संतरा हो गया, केला हो गया। केला तो ना ही खाएं, वजन बढ़ाता है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल दिया जो सीजनली फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं वो। और 50% सब्जी, दाल, रोटी पकी हुई वो आपको खानी है, और सैलेड कच्चे भी खाने हैं, और साथ में फ्रूट्स कच्चे भी खाने हैं, और सलाद वगैरह खाना है। ये आपको 2 टाइम खाना खाना है, और जितना आप खाना खाते हैं उससे 50% कम खाना है। और उसके बाद में तांबे के बर्तन का पानी पीना है, तुरंत पी लीजिए एक घुट, कुछ नहीं होता है। कई लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है, ये बहुत बड़ा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आयुर्वेद में, असली जो हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ है उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है। हाँ, एक घूंट पानी पिए, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, वरना जो जठर अग्नि होती है हमारी वो बुझ जाती है। ज़्यादा ना पिए, लेकिन एक घुट पीना तो बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी जो पाइप है उससे खाना नीचे जाए। यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग जार में दोस्तों अजवाइन को भुनी हुई, साथ में कड़ी पत्ते को, और साथ में जो ब्लैक सॉल्ट होता है, काला नमक होता है, उसको स्वाद अनुसार डाल करके मैं यहाँ पे ब्लेंड कर लूँगा धीरे धीरे करके। याद रखिए, तेज़ी से आपको ब्लेंड नहीं करना है, बहुत तेज़ आपको ब्लेंड नहीं करना है दोस्तों, ये चीज़ का ध्यान रखें। धीरे धीरे करके आपको इसको पीस लेना है। आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे दरदरा इसको पीसा है, ज़्यादा आपको नहीं पीसना है। मैं आपको सेवन करने का इसका तरीका बताऊंगा अभी। ध्यान रखिए, जो औषधि तैयार की है इसको कांच के डब्बे में आप स्टोर करके रख सकते हैं। जो कांच का जार आता है ना दोस्तों, शीशे वाला, उसी में स्टोर करना है जड़ी बूटियों को। अन्य प्लास्टिक या फिर कोई भी स्टील के बर्तन में स्टोर ना करें, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप कांच के बर्तन में ही स्टोर करें। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, आयुर्वेद के नियम। अगली जड़ी बूटी की स्टोर करने की विधि होती है कि मिट्टी के हांडी में सबसे बेटर होता है, ढक के ऊपर से मिट्टी के हांडी को, उसमें जड़ी बूटियों को भी आप स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक में कभी भी स्टोर करके आपको नहीं रखना है। आयुर्वेद के जितने भी मैंने नियम बताए हैं उसके साथ में अगर आप ये जड़ी बूटी, ये जो मैं प्रयोग बनाया हूं, इसका हफ्ते में 2 से 3 बार, उससे अधिक डेली कभी भी नहीं लेना, वरना ये नुकसान कर देगा आपको। ये चीज़ का ध्यान रखें। हफ्ते में मैक्सिमम 3 बार और मिनिमम ऑन एन एवरेज 2 बार अगर आप 1 गिलास पानी में, ये तांबे का बर्तन का पानी है दोस्तों, याद रखें, मैंने तांबे के बर्तन से मटके से लेकर के इसमें डाला है गिलास में कांच के। तो इसमें आधा छोटा चम्मच आपको मिला करके पी जाना है घोल के। इसके बीच में चाहे तो आधा कटा हुआ नींबू और थोड़ा सा शहद भी मिला करके ले सकते हैं, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, वरना नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। हल्का नींबू से जिनको एलर्जी है वो ऐसे ही पी सकते हैं, ये जो मैंने आपको बताया। लेकिन ध्यान रखें, ये जड़ी बूटी 20% काम करेगी, और बाकी जो मैंने आपको आयुर्वेद के नियम, भागना, जो मैंने आपको हठ योग की प्रक्रियाएं बताई, अंगमर्दना, सूर्य शक्ति, सूर्य नमस्कार, वो 80% योगदान देती हैं। अगर आप भोजन का वो जो मैंने आपको बताया 8 घंटे का गैप, 50% कच्चा, 50% पका हुआ, ये 80% योगदान देती हैं दोस्तों अपना। ये चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप इतना कर लेते हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, गारंटी दिलाता हूँ कि 20 किलो तो छोड़िए, आपका 25 किलो कम नहीं हुआ तो दोस्तों आप फिर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के गालियां दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जिस भी व्यक्ति ने मेरे बताए अनुसार, हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग हृदयम के अनुसार, श्री राजीव दीक्षित जी के अनुसार ये नुस्खों का प्रयोग किया और आयुर्वेद के नियमों का पालन किया, जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताए हैं, तो 100% दोस्तों आपका वजन घटेगा ही घटेगा अजवाइन के इस नुस्खे से। और 1 महीने में आपको 20 किलो वजन घटाने से कोई नहीं रोक सकता। जिसका भी वजन बढ़ा है उसके साथ इस वीडियो को शेयर करना गलती से भी ना भूलें, क्या पता किसी की मदद हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।